चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि इन सीटू वॉइड रेशियो ऑफ ग्रेनुलर सॉइल डिपॉजिट है। सीधा बात है कि वॉइड रेशियो दे दिया, उसके बाद कहता है वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड डेंसेट। ये है जनरल केस, जनरल में वॉइड रेशियो दे दिया। अब कहता है लूजेट एंड डेंसेट स्टेट वुड बी फाउंड तो देखिए डेंसेट में दे दिया है वॉइड रेशियो, इलूजेंट में वॉइड रेशियो है, ई मैक्स है, ई मिनिमम है और ई नेचुरल है। ठीक, इस तीनों चीज़ देने का मतलब है आपको कि रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है, कुछ नहीं, समझिए कि आपको रिलेटिव डेंसिटी वो बताना चाहता है कि आप यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी निकाल लीजिए। ठीक, उसके बाद कहता है कि डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी एंड रिलेटिव कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। देखिए अब आपको बोले ना रिलेटिव डेंसिटी दे रहा है। ठीक, और उसके बाद कहता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है? रिलेटिव कॉम्पैक्शन द ड्राई यूनिट वेट इन द फील्ड बटा ड्राई यूनिट वेट इन लैब। तो ठीक, ई मैक्स देखिए इस फॉर्मूला से, तो ई मैक्स माइनस ई और ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100 की ज़्यादा परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी मिल गया, आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल गया। अब ड्राई वाई डी मैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वाई डी मैक्स निकालने के लिए जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई मिनिमम। देखिए जब डी मैक्स होगा तो क्या होगा? ई जब मिनिमम वाइड होगा तभी तो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होगा। देखिए तो यहाँ से तीन दिया हुआ है, आप कौन वाला यूज कीजिएगा? तो सीधी बात है कि ड्राई डेंसिटी मैक्स कब होगा? जब वाइड रेशियो मिनिमम होगा। ठीक, तो यहाँ से ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम निकाल लिए। और उसके बाद कहता है इन सीटू में निकालना है। ठीक, इन नेचुरल कंडीशन में निकालना था, फिर ई का वैल्यू नेचुरल वाला पुट करेंगे। देखिए ई नेचुरल का वैल्यू पुट किए, यहाँ से निकल गया दोनों। अब रिलेटिव कॉम्पैक्शन निकालना है, तो इन सीटू जो फील्ड में है बटा ये क्या है? लैब में है, इन डायमेंशन। तो यहाँ से ये और ये निकाल लिए, कितना है? 86.3 आ गया। फिर से रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो ड्राई यूनिट वेट इन द फील्ड बटा ड्राई यूनिट वेट इन द लैब। ठीक, अब देख लिए हम लोग निकालिए ड्राई यूनिट वेट इन द फील्ड कितना आया? 16। देखिए फील्ड में क्यों बोले कि ई का वैल्यू नेचुरल लिए, तो नेचुरल क्या चीज़? फील्ड का बात कर रहे हैं। और ई मिनिमम का बात कर रहे हैं, तो मिनिमम कब हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए मिनिमम का बात किए, तो ई लैब में है। ठीक, तो यहाँ से आपको तो इन ड्राई डेंसिटी इन द फील्ड बटा ये। ठीक, यहाँ से निकल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इन इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपैक्शन टेस्ट द बल्क यूनिट वेट ऑफ ए सॉइल सैंपल वाज, कितना दे दिया है? 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे दिया है एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 13 दे दिया है। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सैंपल। क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन सॉरी बल्क यूनिट वेट दे दिया है, मॉइस्चर कंटेंट दे दिया है। अब डिटरमाइन क्या करना है हमको? एस का वैल्यू निकालना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है, एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट सेचुरेशन। और कंप्लीट सेचुरेशन करने के लिए कितना एडिशनल वाटर का ज़रूरत होगा वो मांग रहा है। फिर मैक्सिमम थियोरेटिकल ड्राई यूनिट वेट मांग रहा है। ठीक, अब हम लोग को दो चीज़ पता है, दो चीज़ और एक जी पता है, 3 चीज़ पता है। 3 चीज़ के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 3 चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? यहाँ से एस का वैल्यू निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पहला क्वेश्चन, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल लिए, देख लीजिए। ठीक, डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल लिए यहाँ से। उसके बाद डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है? मॉइस्चर कंटेंट वाला। ठीक, तो वॉइड्स रेशियो भी निकल, डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालने के लिए वॉइड्स रेशियो निकाल लिए, फिर ऐड द इतना पर। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि कॉम्पैक्टिव इफेक्ट वॉइड रेशियो जो होता है रिमेन्स क्या होता है? जब हम लोग निकालते हैं तो वॉइड रेशियो रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड का वॉइड खत्म होगा नहीं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम होगा नहीं। ठीक, तो ये क्या कहता है? सेचुरेट कर रहा है ना, फिर कर रहा है तो वाटर कंटेंट फुली सेचुरेटेड में भी गिवन है, तो एस का वैल्यू 1 कर देंगे और डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। ई का वैल्यू सेम रहेगा, जी का वैल्यू सेम रहेगा, तो यहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया? 24.2।
द एडिशनल वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट सेचुरेशन। अब यहाँ पे 24 था, पहले वाटर कंटेंट कितना था, पहले का वाटर कंटेंट 13% था, अब सेचुरेशन कितना होगा 24.2। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 24 में से माइनस कर देंगे 13, 11.2। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग। क्या अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेवी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेवी बाय द कंपैक्टिंग द सॉइल एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बैरो एरिया टू द, जहाँ से हम लोग ले रहे हैं सॉइल को, उसका डेंसिटी कितना है, ड्राई डेंसिटी 1.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। टू मेक द कंपैक्शन प्रोसेस तो मोर वर्केबल, जो हम लोग को बनाना है मोर वर्केबल के लिए, तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट वहाँ 15% नेसेसरी है, वहाँ चाहिए हमको। फिर कहता है कि नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द बल्क यूनिट वेट वाज द 9 है, बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल कितना, वेयर द 9 मॉइस्चर कंटेंट दे दिया है 9 और बल्क यूनिट वेट दिया 1.83 दे दिया है। उसके बाद कहता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड फॉर द 100 मीटर क्यूब के लिए हमको कितना वाटर उसमें ऐड करना पड़ेगा एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। ठीक, तो हम लोग जो बना रहे हैं उसका 15% वाटर कंटेंट है, जहाँ से मिट्टी उठा रहे हैं, जहाँ से हम लोग मिट्टी ला रहे हैं वहाँ से 9% है, तो भाई कुछ ना कुछ तो वाटर उसमें देना पड़ेगा ना। और जो डेंसिटी का बात है, तो पहले का जो ड्राई डेंसिटी 1.78 है और जहाँ से ला रहे हैं वो 1.83 है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है क्या, एम्बैंकमेंट गिवन आपको बता ही दिए कि ड्राई डेंसिटी दे दिया, ड्राई डेंसिटी में यदि अगर वॉल्यूम से हम लोग गुना कर देंगे तो वेट ऑफ सॉलिड नहीं निकल जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड निकल गया तो 178 टन हो गया वेट ऑफ सॉलिड। अतः वेट ऑफ वाटर नीडेड इन द एम्बैंकमेंट, तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू कितना, वाटर कंटेंट इंटू और वेट ऑफ सॉलिड हो गया, तो वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट होता क्या है एक्चुअली, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड होता है। ठीक, तो वाटर कंटेंट हमको निकालना, वाटर वेट निकालना है, वेट ऑफ वाटर, जरा बहुत हिल गया सॉरी इसके लिए। फिर वेट ऑफ वाटर इक्वल टू, ठीक, और यहाँ से वाटर कंटेंट दिया हुआ है और ये वेट ऑफ सॉलिड हो गया। यहाँ से देखिए कितना 26 टन वाटर चाहिए, 26 टन वाटर यहाँ होना चाहिए। फिर अब जहाँ से हम लोग सॉइल ला रहे हैं वहाँ से देखिए इतना है, इसका वाटर कंटेंट 9% है। वाईटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल इसमें वेट ऑफ द वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा, वाटर का वेट और प्लस सॉइल का वेट और उसके वही, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल कहाँ से, जहाँ से मिट्टी ला रहे हैं वहाँ से, जहाँ से सॉइल को हमको लाना है, तो WS यहाँ से देख लीजिए WS प्लस वेट ऑफ वाटर का यहाँ से W इंटू WS लिख देते हैं, वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ द सॉलिड, तो यहाँ पुट कर दिए, यहाँ से WS कॉमन ले लिए, 1 प्लस वाटर कंटेंट। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अब ये 1.83 क्या था, 1.83 जो हमारा गिवन था, 1.83 यहाँ से गिवन वैल्यू था। ठीक, 1.83 गिवन है और ये भी गिवन था हमारा, यहाँ से खाली WB जहाँ से जितना वॉल्यूम निकालना है वो हमारा बाकी था। तो उसके बाद तो वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल टेकन फ्रॉम द बैरो पिट, तो वाटर कितना हमको क्या बोलता है, वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, जब हम लोग मिट्टी वहाँ से उठा कर लाएँ तो उसमें कितना वाटर अभी प्रेजेंट है वो देख लेंगे, और जो फाइनल हमको कितना वाटर चाहिए तो जितना चाहिए उसमें इतना ऐड कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए आप, या उस पहले वाला में जितना है अभी इतना है तो उतना में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो वेट ऑफ सॉलिड निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, वेट ऑफ सॉलिड यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, 178 इतना आ गया, और उसके बाद तो क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, तो 26.7 माइनस 16 पॉइंट इतना टन वाटर
का रिक्वायरमेंट हो, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर का बात करें टन में है ना, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, तो वेट बाई, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो वाटर कितना है 6 पॉइंट इतना टन है, एंड वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया यहाँ से तो लीटर में निकल गया, ठीक है। इतना लीटर का रिक्वायरमेंट होगा, इतना लीटर वाटर इसमें मिलाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद कुछ समरी है, ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, 1-2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा कंपैक्शन हमारा, ठीक। अगर किसी प्रकार की और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में जाके, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ, ठीक। अब देखिए कुछ समरी है 1-2 लाइन का, बस देख लेते हैं इसी तरह। क्या बोलता है, सॉइल कंपैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द सॉइल बाय अप्लाइंग द सम मैकेनिकल एनर्जी एंड इंक्लूडिंग द वाइड, ठीक। फिर कहता है फैक्टर इफेक्टिंग द कंपैक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग द कंपैक्शन, तो क्या कौन कौन सा फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा था, वाटर था, वाटर है ना, मॉइस्चर कंटेंट, और फिर क्या है कंपैक्टिव इफेक्ट, आप कितना इफेक्ट लगा रहे हैं, मेथड ऑफ कंपैक्शन था, टाइप ऑफ सॉइल भी था कि, ठीक। और अदर सॉइल और द मॉइस्चर, फिर क्या कर रहा है, हायर द कंपैक्टिव इफेक्ट इंक्रीज द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट एंड रिड्यूस द ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। फिर उसके बाद कहता है कंपैक्शन इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेसिव सॉइल ऑन द ड्राई वेट एंड वेट साइड ऑफ द ओ एन मॉइस्चर कंटेंट और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। अब एक छोटा सा टेबल है, देख लीजिए आप लोग, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से हर साल क्वेश्चन आता है। तो क्या है टेबल में, क्या दिया हुआ है टेबल में है, द कंपेरिजन ऑफ द ड्राई, कंपेरिजन ऑफ ड्राई ऑफ ऑप्टिमम वेट, ड्राई ऑप्टिमम वेट और वेट ऑप्टिमम, देखिए अब एक क्वेश्चन आया था जो कि 2 साइड से बोला था ना, श्रिंकेज का किधर से होता है, श्रिंकेज का होता है वेट साइड से, और एक और था श्रिंकेज और एक कंप्रेसिबिलिटी जो था ड्राई साइड से, ठीक। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी, तो कुछ स्ट्रक्चर आफ्टर द कंपैक्शन, वाटर डिफिशियंसी, परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एट द लो स्ट्रेस एट द हाई स्ट्रेस एंड द स्वेलेबिलिटी, श्रिंकेज, और क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर, कंस्ट्रक्शन पोर वाटर प्रेशर ऑन द स्ट्रेंथ अनड्रेन ऑफ द मॉड्यूल ऑफ द, ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग देखेंगे ड्राई ऑप्टिमम पर और वेट ऑप्टिमम पर, ठीक। चलिए देखते हैं। तो जब स्ट्रक्चर जब ड्राई ऑप्टिमम से होता है तो रेंडमली क्या बनता है, फ्लोक्युलेटेड बनता है, फ्लोक्युलेटेड, ठीक। और जब वेट ऑफ ऑप्टिमम होता है तो डिस्पर्स बनता है, जब वेट ऑफ ऑप्टिमम होता है तो डिस्पर्स बनता है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, मोर एंड द वाटर डिफिशियंसी, ड्राई वाला में वाटर डिफिशियंसी क्या होता है, मोर होता है। अब ऐसे भी बात है, सीधी सीधी बात है कि ड्राई ऑप्टिमम है तो यहाँ वाटर, आप सीधा समझिए, यहाँ वाटर का डिफिशियंसी ज़्यादा होगा, यहाँ वाटर का डिफिशियंसी कम होगा क्योंकि वेट है। फिर परमेबिलिटी का बात है, यहाँ परमेबिलिटी अधिक होता है क्योंकि ड्राई है तो ज़्यादा वाटर पास करेगा। परमेबिलिटी मतलब क्या, पासिंग ऑफ वाटर। आइसोट्रॉपिक होगा, यहाँ लेस आइसोट्रॉपिक होगा, यहाँ पे हॉरिजेंटल ज़्यादा होता है, वर्टिकल कम होता है। हॉरिजेंटल वेट ऑफ में तो हॉरिजेंटल ज़्यादा होता है, वर्टिकल लेस आइसोट्रॉपिक होता है। अगला है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में भी एट लो स्ट्रेस है, एट हाई स्ट्रेस है। तो लो स्ट्रेस में क्या होता है, ड्राई में कम होता है और वेट में ज़्यादा होता है, हाई में हाई होता है ड्राई वाला और इसमें लो होता है। अपोजिट है, किसी एक को याद रखिए और बाकी अपने याद हो जाएगा, एक अपने याद हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है। उसके बाद स्वेलेबिलिटी है, सोलिडिटी ड्राई के लिए हाई होता है और वेट के लिए लो होता है। फिर उसके बाद है क्या, श्रिंकेज, श्रिंकेज लो होता है ड्राई के लिए और हाई होता है ऑप्टिमम, वेट ऑप्टिमम के लिए। फिर कहता है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर में तो जब ड्राई ऑप्टिमम होता है, ड्राई ऑप्टिमम के लिए ब्रिटल होता है और हाई वीक होता है और हायर इलास्टिक मॉडुलस होता है। और ये जब वेट होता है, तो डक्टाइल होता है, जब वेट होता है तो कैसा होता है, डक्टाइल होता है, नो पीक लोअर इलास्टिक। और कंस्ट्रक्शन पोर वाटर प्रेशर लो होता है इन ड्राई में और
हाई होता है इन वाटर ऑप्टिमम में, ठीक। उसके बाद स्ट्रेंथ का बात करें तो ड्राई में हाई होता है और मच लोअर लो होता है, मच लोअर होता है आफ्टर सेचुरेशन, ठीक। और यह समवाट हायर इफ द स्वेलिंग प्रिवेंट। तो यही सब इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी। अब चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन लगाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।